रहे हैं रोहिणी आचार्य का, मैं राजनीति छोड़ रही हूं, अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूं। संजय यादव इस नाम पर बार बार फोकस करिए। संजय यादव और रमीज मुझसे यही करने को कहा था, मेरा सारा दोष है, अपने ऊपर मैं ये सारा दोष ले रही हूं चुनाव हारने का। तो देखिए बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। लालू प्रसाद यादव की बेटी हैं। लालू प्रसाद यादव को जब किडनी की जरूरत पड़ी थी तो रोहिणी आचार्य ही सामने आई थी। लोकसभा का चुनाव भी लड़ा, हालांकि उन्हें उस सीट से हार का मुंह देखने को पड़ा। लेकिन बड़ी बात, रोहिणी आचार्य की राजनीति छोड़ने पर आरजेडी का बयान सामने आया और कहा गया कि ये परिवार का अंदरूनी मामला है। एक बड़ा बयान आरजेडी ने भी दे दिया है, लेकिन इसमें अब एक और बात ये जुड़ जाती है कि आरजेडी तो पूरा परिवार ही चला रहा है। लालू प्रसाद यादव की पूरा परिवार ही चला रहा है। चंद्रमोहन का एक बार फिर से रुक कर लेते हैं। चंद्रमोहन, वेट करना होगा तेजस्वी यादव का स्टेटमेंट कब आता है, लेकिन इस पूरे बयान ने बड़ी ही तेज चर्चाओं को कर दिया है कि पार्टी छोड़िए, पहले परिवार बचाइए। और संजय यादव पर आप कब कार्रवाई करेंगे वो भी देखना होगा, जब 3-4 लोग आप पर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, और अब देखना यह भी होगा कि संजय यादव के खिलाफ पार्टी की तरफ से क्या एक्शन लिया जाता है, तेजस्वी यादव क्या एक्शन लेते हैं, लालू यादव क्या एक्शन लेते हैं। क्योंकि रोहिणी आचार्य ये पहला शख्स है घर में जो सीधे तौर पर खुलकर सामने आई हैं और संजय यादव का उन्होंने नाम लिया है और ये आरोप उन्होंने लगाया है, पार्टी और परिवार छोड़ने का भी ऐलान किया। इससे पहले तेज प्रताप यादव नाम लिए बगैर वो बार बार कहते रहे कि एक जयचंद है जो पूरे पार्टी और परिवार को बर्बाद कर रहे हैं। और अब रोहिणी आचार्य का इतना बड़ा एक्स पर पोस्ट आता है, कहीं ऐसा ना हो बाद में इस पर पर्दा डालने के लिए ये भी कह दिया जाए कि इनके अकाउंट को हैक कर लिया गया था। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये पहले से माना जा रहा था, जिस तरह से पार्टी और परिवार के लोगों में संजय यादव को लेकर विरोध चल रहा था, बार बार यह कहा जा रहा था कि सिर्फ एक शख्स है, अगर तेजस्वी यादव के पास पहुंचना है तो उसके लिए उसी रास्ते आपको जाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और अब तो परिवार के लोग भी यह कहने लगे थे दबी जुबान से कि उनको भी अगर बात करना है तो उसी रास्ते जाना पड़ेगा, जिसका नाम आज रोहिणी आचार्य ने जाहिर किया है। और अब 25 सीटों पर जब पार्टी सिमट गई है तो कहीं ना कहीं उनके लिए खुलकर अब रोहिणी आचार्य इन्होंने अपने बातों को सामने रखा है, एक्स पर पोस्ट किया है। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या लालू यादव कार्रवाई करेंगे संजय यादव के खिलाफ, क्या लालू यादव रमीज के खिलाफ कार्रवाई करेंगे, क्या मीसा भारती या फिर परिवार के अन्य लोग उनके घर पर आने पर बैन लगाएंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है। क्योंकि बार बार यह कहा जाता रहा है पार्टी और परिवार की तरफ से भी कि इस बार जो है तेजस्वी यादव वो पावर है भी या नहीं है, पूछा जाएगा भी या नहीं जाएगा। बात तो ये भी है ना, अब तक आपने चुनाव में कैंडिडेट बांटने से लेकर आगे की सारी बातों को तेजस्वी यादव से सुना है। एक बड़ी खबर आपको बता दें, सूत्र संजय यादव पर कार्रवाई नहीं होने से नाराज थी रोहिणी, ये खबर सामने निकल कर आ रही है। लालू यादव और राबड़ी तेजस्वी पर दबाव नहीं बना रहे हैं, इसी के चलते रोहिणी आचार्य ने यह फैसला लिया। लालू राबड़ी के कार्रवाई नहीं करने से रोहिणी का इस्तीफा ये देखने को मिला है। चंद्रमोहन का फिर से रुक लेते हैं। चंद्रमोहन, इसी सवाल पर हम लोग चर्चा कर रहे थे। बहुत बड़ी खबर, लालू यादव और राबड़ी तेजस्वी पर दबाव नहीं बना रहे थे और इसी के चलते रोहिणी आचार्य ने इस्तीफा दिया है। तेजस्वी यादव पर दबाव नहीं बनाया जा रहा था संजय यादव पर कार्रवाई करने के लिए लालू यादव की ओर से और राबड़ी देवी की ओर से, इसीलिए लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य ने ये सोशल मीडिया पर पोस्ट किया और लिखा कि पार्टी और परिवार दोनों से अलग हो रही हूं। संजय यादव और रमीज ने मुझे ऐसा करने के लिए कहा और मैं सारी की सारी जिम्मेदारी अपने ऊपर लेती हूं। चंद्रमोहन का रुख कर लेते हैं। चंद्रमोहन, अभी हम इसी पर चर्चा कर रहे थे कि लालू प्रसाद यादव के पास ये अधिकार है भी या नहीं, पूछा भी जाएगा या नहीं जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और अब ये सूत्र ने हमारे खबर भी बताई है। बिल्कुल, देखिए अब तो पार्टी और परिवार दोनों के सामने सबसे बड़ा संकट है कि लालू यादव क्या कदम उठाते हैं। और सबसे अहम बात जो थोड़ी देर पहले मैंने कहा था कि मीसा भारती का अगला कदम क्या होता है, क्या वो संजय यादव के एंट्री पर रोक लगाती हैं, क्या उनको पार्टी से बाहर का रास्ता दिखाती हैं, क्या पार्टी के जो वरीय नेता हैं फिर से एक बार जो लालू यादव के साथ बैठकर पार्टी को जिन्होंने आगे बढ़ाया था, क्या उनकी एंट्री होगी। कई ऐसे नेता हैं जो मेरे जानकारी में हैं, आपको सुनकर हैरानी होगी कि उनके फ़ोन को भी संजय यादव ने ब्लॉक कर रखा है, उनके नंबर को ब्लॉक कर रखा है। और जब वो फ़ोन करते हैं किसी और के मार्फत भी तो संजय यादव बात नहीं करते हैं। कई ऐसे मौके आए हैं जहां पर सैकड़ों बार आप उनको कॉल करिए लेकिन उनका फ़ोन नहीं उठता है। पार्टी के विधायकों ने भी यह आरोप लगाया है दबी जुबान से, परिवार के लोग भी यह आरोप लगा रहे थे। तो अब ये सबसे बड़ा संकट लालू यादव के सामने है कि क्या रोहिणी आचार्य जो उनको किडनी देकर उनका जीवन बचाई हैं, जो परिवार और पार्टी को आगे बढ़ाने के बारे में सोच रही हैं, वो क्या संजय यादव को अलग कर पाएंगी? क्या लालू यादव संजय यादव के खिलाफ कार्रवाई करेंगे?
क्या जो राज्यसभा सांसद उनको जब बनाया गया था लालू यादव से राय लिया गया था? देखिए कई ऐसे मौके आए हैं जब तेजस्वी यादव जब भी संजय यादव का नाम आगे बढ़ाए हैं, परिवार के लोगों ने उसका विरोध किया है। भले वो सामने नहीं आ पाया है, लेकिन अब रोहिणी आचार्य का पोस्ट यह बता रहा है कि पार्टी और परिवार दोनों में जो है वो संजय यादव को लेकर कलह छिड़ गई है। और अब जो सतह पर दिखाई दे रहा है, इससे पहले प्रकाश डालते हैं चंद्रमोहन, संजय यादव को लेकर सवाल खड़े करते रहे। राघोपुर सबसे सेफ सीट, अगर वहां से आप सिर्फ 14,000 वोटों से जीत रहे हैं और उसमें आपने देखा होगा तेजस्वी बहुत प्रचार करने नहीं गए, मीसा भारती गई थी ज्यादा प्रचार करने, या फिर राबड़ी देवी कभी चली गई, या रोहिणी आचार्य ज्यादा प्रचार करने गई। क्या यही कारण रह सकता है कि उनको ही जिम्मेदार ठहरा दिया कि भाई देखिए आप यहां पर प्रचार करने गए, यहां पर भी नहीं हो पाया कुछ भी? संजय यादव लगातार यह भूमिका बना ही रहे थे। देखिए अब भूमिका पर भी सवाल खड़ा होगा, प्रचार पर भी सवाल खड़ा होगा, और पार्टी के कौन कौन नेता हैं जो पार्टी के खिलाफ गतिरोध कर रहे थे उनके ऊपर भी सवाल खड़ा होगा। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर किसके सह पर, आप पटना में रहते हैं, लगातार कवर करते हैं, हमारे दर्शक जानना चाह रहे हैं कि जरा रमीज पर भी आप प्रकाश डालें। मैं पहले भी आपसे कह रही सवाल पूछ चुकी, आपने बताया कि रमीज उनके सलाहकार के तौर पर काम करते हैं, जरा रमीज पर भी आप प्रकाश डालें। संजय यादव को तो दुनिया जान ही रही है। बिल्कुल, देखिए रमीज और संजय दो ऐसे शख्स हैं जो पार्टी और परिवार का एक तरह से कहा जाए तो पूरी तरीके से फैसला लेते हैं। रमीज उत्तर प्रदेश के रहने वाले हैं और जो मुझे जानकारी है उसके मुताबिक संजय यादव के कहने पर ही उनकी एंट्री हुई थी और पिछले कई सालों से तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं। हालांकि वो सामने आपको कहीं दिखाई नहीं देंगे, लेकिन पर्दे के पीछे संजय यादव के सहयोगी के तौर पर काम करते हैं। संजय यादव राज्यसभा चले गए, इसलिए उनका जो छवि है वो सामने आ गया। ये बार बार कहा जाने लगा कि संजय यादव को पार्टी आगे बढ़ाना चाहती है, लेकिन इसके पीछे एक और भी उस समय सवाल खड़ा हुआ था जब संजय यादव को आगे तेजस्वी यादव ने बढ़ाया था, राज्यसभा भेजने का नाम ऐलान किया था। उस समय यह कहा गया था कि इससे पहले एक आदमी और है जो हरियाणा से यहाँ पर लाए गए थे, लालू यादव ने उनको राज्यसभा सांसद बनाया था और पार्टी के और परिवार को पहले भी वो देखते रहे, और ये दूसरा शख्स है जिनको पार्टी और परिवार दोनों को संभालने के लिए लाया गया है। लेकिन कई बार ये भी सवाल खड़ा होते रहा है कि क्या यही शख्स पार्टी को आगे बढ़ाएंगे? क्या बिहार में कोई नेता नहीं था? क्या लालू यादव के पास कोई वो ऐसा चेहरा नहीं था जो पार्टी को संभाल सकता है, आगे लेकर जा सकता है, तेजस्वी यादव के साथ रह सकता है, स्ट्रैटेजी बना सकता है? तेजस्वी यादव बार बार यह कहते रहे कि देखिए संजय यादव ही हैं जिनसे अगर आपको बात करना है तो पहले उनसे बात करिए, फिर उसके बाद तेजस्वी यादव से बात करिए। और अब ये बात सीधे सीधे तौर पर जाहिर भी हो गया, जिसको लेकर रोहिणी आचार्य ने अब सीधे तौर पर मोर्चा खोल दिया है। अब देखना यह होगा कि लालू यादव अगला कदम क्या उठाते हैं। रमीज और संजय यादव दो ऐसे शख्स हैं जिनके जरिए पार्टी चलता है। पार्टी का एक एक फैसला जो है वो संजय यादव लेते हैं और रमीज उसको आगे बढ़ाते हैं। तो अब जो हमेशा तेजस्वी यादव के साथ रहते हैं, उनके घर में रहते हैं, उनका सारे कामों का फैसला लेते हैं, उनके राजनीतिक निर्णय का फैसला लेते हैं, तो अब वो साथ रहते हैं, नहीं रहते हैं, वो 10 नंबर घर में रह पाते हैं, नहीं रह पाते। उसके बाद पार्टी पर तो मंथन बाद में किया जाए, पहले टूटते परिवार को बचाना लालू प्रसाद यादव के लिए सबसे बड़ी चुनौती, और कारण संजय यादव ही सबको दिखाई दे रहे हैं।